सबसे पहले जॉब मार्केट के हवाले से बात करते हैं ना कि आने वाले 10 से 15 सालों में जॉब मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 50% ऑफ इंडियन यूथ उनके पास वो स्किल नहीं है जो 21st सेंचुरी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स आने वाले चंद सालों में। तो इसी तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 2030 तक 2 बिलियन जॉब खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ 2030 में 85% वो जॉब होंगी जो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई है। मीन आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें होती हुई नज़र आ रही है। क्या हम इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? क्या हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो जॉब मार्केट की सिचुएशन होगी, जो स्किल रिक्वायरमेंट होगी, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? या हमें अभी मालूम है कि कौन कौन सी स्किल का होना बहुत ज़रूरी होगा आने वाले 10 से 15 सालों में। आप देख सकते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बहुत सारे बिजनेसेस डिसअपियर हो गए हैं, बहुत सारे नए बिजनेसेस वजूद में आ गए हैं और डेफिनेटली उन नए बिजनेसेस में स्किल की रिक्वायरमेंट भी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। और अगर हम इस रिक्वायरमेंट को अभी से ही समझने की कोशिश करेंगे तो इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि हमारा फ्यूचर प्रूफ कैरियर होगा। अब हम बात करते हैं वो इंडस्ट्रीज जो कि नो मोर होंगी। मीन आने वाले वक्तों में शायद ही हमें ये इंडस्ट्री नजर आए, जैसे कोल इंडस्ट्री है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, बुक स्टोर, टेलीफोन ऑपरेटर्स कंपनी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो शायद हमें फ्यूचर में नजर ना आए। इसमें से मैं आपको न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ। हम में से कितने ही लोग हैं जो कि प्रिंटेड न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू न्यूज़पेपर में डिफरेंट आर्टिकल्स रीड करते हैं। फिर आप पब्लिक लाइब्रेरी या बुक स्टोर के हवाले से देख सकते हैं कि डे बाय डे इनकी तादाद कम होती जा रही है। ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम, जी हाँ जनाब, यूनिवर्सिटी को इस वक्त अपनी खैर मनाने की ज़रूरत है। अब आने वाले वक्तों में डिग्री से ज़्यादा स्किल की इम्पोर्टेंस होगी और डिफरेंट कंपनियां ये पहले ही कह चुकी हैं कि ये डिग्री जो आप बांट रहे हैं स्टूडेंट में, ये यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि फ्यूचर की स्किल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। टेलीफोन ऑपरेटर्स शायद आने वाले चंद सालों में शायद ही हमें टेलीफोन अपने घरों में नजर आए, क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। इन्वायरमेंटल इश्यूज, ऑल्टरनेटिव अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से मैं देखता हूँ जो पावर इंडस्ट्री है या कोल इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर मुझे इतना ब्राइट नजर नहीं आ रहा। जी जनाब, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जॉब हैं ऐसी या इंडस्ट्रीज हैं जो हमें फ्यूचर में नज़र ना आए और हम आने वाले 10 से 15 साल को जहन में रख के अभी से हमें ये प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि कौन सी स्किल हमें सीखनी चाहिए जो फ्यूचर में हमें फ्यूचर प्रूफ कैरियर दे सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। मेरी इन बातों का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि जो इस वक्त करंटली जो जॉब्स हैं या बहुत सारे प्रोफेशन हैं ये शायद सारे ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर टोटली डिफरेंट होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप ये इस पिक्चर में ये डिफरेंट प्रोफेशन देख सकते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो कि स्टिल इन डिमांड हैं, बट विद द पासेज ऑफ टाइम इसमें हमें एक तब्दीली होती हुई नजर आएगी। फॉर एग्जांपल मेडिकल डॉक्टर जो सर्जन है, इनका आईटी या कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होगा। यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी के साथ नो हाउ होना बहुत ज़रूरी होगा। ऑनलाइन टीचिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है। दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। फिर आप इसमें जैसे के लिए देख सकते हैं पायलट, अभी देखें स्पेस पायलट का नाम हमें सुनने में आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो डिफरेंट नए सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल
उसको आना बहुत ज़रूरी है। फिर फूड या होटल इंडस्ट्री के हवाले से देखें, अब ये देखें बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें रोबोट जो है वो कुकिंग कर रहा है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कुक की जॉब ख़त्म हो जाएगी, बट एक कम्बिनेशन होगा ह्यूमन एंड रोबोट। तो देखें आने वाले वक्तों में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, जो मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ इससे कम नहीं होंगी, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सम फ्यूचर प्रूफ जॉब। फ्यूचर प्रूफ क्या जॉब क्या हो सकती हैं? आपको इसमें लिस्ट नजर आ रही है, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी एक्सपर्ट, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट, मीडिया साइंस एक्सपर्ट, एल्डर केयर एक्सपर्ट। ये वो प्रोफेशन है जो आने वाले 5 से 10 सालों में हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड नज़र आ रही है। डाटा साइंटिस्ट, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम चुना है, आपने मशीन लर्निंग का नाम चुना है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें इशारा करती हैं डाटा साइंटिस्ट के हवाले से। फिर साइबर सिक्योरिटी, आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि मिलियंस ऑफ वर्चुअल अटैक्स होते हैं हर साल, और एक मेरी नज़र से एक रिपोर्ट गुजरी जिसमें ये लिखा हुआ था कि 2 मिलियन साइबर अटैक की वजह से $45 बिलियन का लॉस हुआ इन 2018। तो अब आप खुद सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फिर इसमें एक आपको लिखा हुआ नजर आया एथिकल हैकर एक्सपर्ट। ये एथिकल हैकर एक्सपर्ट क्या होंगे? जो क्रिमिनल हैकर होंगे उनसे भी 2 हाथ आगे होंगे और उनके अटैक करने से पहले ही वो उनके अटैक को फ्लॉप कर देंगे। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, अब जो नैनो टेक्नोलॉजी एडवांस है, क्या मतलब है कि सब एटॉमिक ट्रीटमेंट को ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर के हवाले से हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है। फिर रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी एक्सपर्ट, इसमें पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, डेफिनेटली जो अच्छी एक्सपर्ट होंगे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी आने वाले वक्तों में। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत सुनने में आ रहा है, और आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है, तो फ्यूचर में इसके एक्सपर्ट की भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन के आप नाम सुनते रहते हैं। मीडिया साइंसेस पे, जो सोशल मीडिया में आपको जो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो मीडिया साइंसेस में एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट मेरे सामने से गुजरी कि जो डेवलप कंट्रीज है उसमें एवरेज एज में 6 साल का इजाफा हो चुका है, यानी फ्यूचर में हमें एवरेज एज में इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसके साथ साथ फिर एल्डर केयर एक्सपर्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड हमें मार्केट में नजर आ रही है। आइए कुछ और फीचर प्रूफ जॉब के हवाले से बात करते हैं। आपके सामने लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट इंजीनियर, या दूसरे अल्फाजों में आप इसको गार्बेज डिजाइनर भी कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सालाना 2 बिलियन टन ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस होता है। डेफिनेटली इसके लिए एक क्लेवर मेथड टू अपसाइकिल ट्रैश ऑन अ लार्जर स्केल, और मैन्युफैक्चर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम टॉयज टू क्लॉथ टू फर्नीचर। और डेफिनेटली ये चीज़ें उन कंपनीज को मजबूर करेंगी कि वो उन लोगों को हायर कर सकें जो कि एफिशिएंट वे टू यूज एंड री यूज देयर बाय प्रोडक्ट। फिर हम वर्टिकल फार्मर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त आप हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें कम से कम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके। गेमिंग इंडस्ट्री और स्पोर्ट के हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी आप देख लें इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड, और जो बिजनेस का साइज जिस तेज़ी से फैल रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री जो कि गेमिंग इंडस्ट्री उनकी स्पोर्ट की ज़्यादा डिमांड होगी। ऑर्गन क्रिएटर, जी जनाब, क्या आपको मालूम है कि एवरी 12 मिनट अ न्यू नेम गेट एडेड ऑन टू द ऑलरेडी लॉन्ग वेटिंग लिस्ट फॉर ऑर्गन डोनर? जी। और जो अब इसकी जो फ्यूचर में जो हमें इसकी शॉर्टेज नज़र आ रही है, ये हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि फ्यूचर में जब इनकी शॉर्टेज की वजह से साइंटिस्ट जो हैं वो टू क्रिएट ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट फ्रॉम स्टेम सेल एंड अदर मटेरियल, और वो मटेरियल जो शायद इस वक्त अभी एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो,
तो फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हमें नज़र आ रही है। कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट, जी जनाब, सोशल मीडिया के इस दौर में कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है और आने वाले वक्तों में इससे भी ज़्यादा होगी। ई कॉमर्स एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड इस वक्त भी है और आने वाले वक्त में होगी। कमर्शियल स्पेस पायलट, अब वेरी इंटरेस्टिंग, इस वक्त एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है कि वो टूरिस्ट को स्पेस का विजिट करवा के वापस लेके आएगी और एक पाकिस्तानी खातून नमीरा सलीम की भी सिलेक्शन हो चुकी है और वो पाकिस्तान की पहली खातून कहलाएंगी जो स्पेस का विजिट करेंगी। अब हम बात करते हैं वैल्यूएबल डिग्री प्रोग्राम इन पाकिस्तान। जी, वो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं और आप उन्हें अपनी स्टडीज के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जिनका फ्यूचर आने वाले वक्तों में अच्छा ही होगा। डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम होंगे, लेकिन ये वो प्रोग्राम हैं जो मैं समझता हूँ आप इन्हें जरूर कंसिडर करें। जैसे मैनेजमेंट साइंसेस में आप देख रहे हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस एंड डाटा एनालिटिक्स है। इसी तरीके से हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, एरोस्पेस एंड एवियोनिक इंजीनियरिंग का है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फिर टेक्सटाइल के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लॉजिस्टिक एंड पोर्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। पाकिस्तान में हवेलिया के मकाम पे एक बहुत बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम इस फील्ड में दे रही हो। मीडिया साइंसेज के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, इसमें भी बहुत स्कोप है। ये वो डिग्री प्रोग्राम है जो आप अपने फ्यूचर के लिए कंसीडर कर सकते हैं, या अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दुनिया की जो टॉप 500 क्यूज रैंकिंग के हिसाब से उन यूनिवर्सिटीज को कंसीडर कर सकते हैं अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। व्यूअर, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। आप जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जॉब कांट बी प्रोडक्टेड बट पीपल। कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कि डिसअपियर हो जाएंगे, नए टास्क जो होंगे वो क्रिएट होंगे और जो जो कि जॉब, वर्क और बल्कि इंटायर इंडस्ट्री विल बी रीडिफाइंड। यानी जॉब अगर ख़त्म हो जाएंगी तो नई जॉब हमारे सामने होंगी, उन्हीं को सामने रखते हुए हम अपनी स्किल के हवाले से वर्किंग कर सकते हैं। आपके सामने एक नस्खा वाला नज़र आ रहा है, रोबोट 4 बाजार हमें ऐसे लगता है जैसे रोबोट आ जाएंगे तो ये बेसिकली रिप्लेस कर लेंगे इंसानों को। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम ही होगा कि जैसे सिंगल पैसेंजर प्लेन होता है, वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, पायलट की, फ्लाइट अटेंडेंट, ग्राउंड क्रू, टिकट एजेंट। इसी तरीके से तो ये रोबोट्स होंगे, इसको भी रिक्वायर होगा एक टीम ऑफ सपोर्ट वर्कर टू ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंस। ये बहुत सारी ऐसी नई फील्ड इंट्रोड्यूस होने जा रही है। फॉर एग्जांपल रोबोट मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट होगा, रोबोट मॉनिटरिंग का एक डिपार्टमेंट होगा, रोबोट ऑपरेशन टेक्नीशियन होंगे, रोबोट सप्लायर होगा, रोबोट प्रोग्रामर होगा, रोबोट UI UX एक्सपर्ट होंगे, रोबोट बिजनेस डेवलपर होंगे। कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें नजर आ रही है। इसी तरीके से डाटा जंकीज के हवाले से बात करते हैं, ये जो अनलिमिटेड रिसोर्स होगा, इसके ये पोटेंशियल है तो क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। और ये जो डाटा होगा ये बेसिकली 100 ऑफ न्यू जॉब कैटेगरी का सबब बनेगा। आप इसमें देख सकते हैं एक लिस्ट है, डाटा डिटेक्टिव, डाटा एनालिटिक, डाटा मॉनिटर, डाटा ट्रस्ट ऑफिसर, डाटा ब्रोकर। इसके अलावा भी हो सकते हैं। यानी डाटा साइंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो वो कितनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने का सबब बनेगा। इसी तरीके से ड्रोन कमांड क्रू, एक वक्त होगा कि कंपनी के पास एक लार्ज फ्लीट ऑफ ड्रोन होगा और ये बहुत कॉमन बात होगी। एक
एक अंदाजे के मुताबिक बिलियन ड्रोन आपको नज़र आएंगे 2030 के अर्ली में। अब ये देखिए अब आप देखें इसमें हमें कितनी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ड्रोन कमांड सेंटर ऑपरेटर, ड्रोन टैक्सी ग्राउंड क्रू, ड्रोन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ड्रोन डिजाइनर, ड्रोन प्रोग्रामर, ड्रोन सेल्स पीपल। देखें इसमें भी कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही हैं। इसी तरीके से AI इनहेंस फ्री लॉन्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहेंस फ्री लॉन्चर, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसमें राइटर क्या लिखा हुआ है, इसमें म्यूजिशियन क्या लिखा हुआ है, इसमें अकाउंटेंट क्या लिखा हुआ है, इसमें सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या लिखा हुआ है। डेफिनेटली मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इसमें भी हमें नजर आ रही हैं। आइए कुछ और फील्ड के हवाले से बात करते हैं, जैसे ड्राइवरलेस ग्राउंड क्रू। इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और ये फ्यूचर में हमें ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में तब्दीली की तरफ भी इशारा कर रही है। इसमें जैसे कमांड सेंटर ऑपरेटर, पेमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक फ्लो एनालाइजर, चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलर। फिर इसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी हमने बात की थी, तो इसमें भी हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, जैसे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटर, क्रिप्टो करेंसी बैंकर, ट्रांजैक्शन स्पेशलिस्ट, वेल्थ मैनेजर, एक्सचेंज ऑपरेटर। फिर साथ साथ आप क्वांटम टेक ग्रुप, क्वांटम कंप्यूटर्स के हवाले से तो आप डेफिनेटली आजकल सुन रहे होंगे। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामर, क्वांटम डाटा एनालाइजर, क्वांटम हेल्थ मॉनिटर, क्वांटम कंप्यूटिंग पर्सनालिटी डिज़ाइनर। और इसके साथ साथ कुछ और भी प्रोफेशन है, जैसे AI टेक बोट एडुकेटर, फ्यूजन पावर प्लांट बिल्डर, 3D प्रिंटिंग फैब्रिकेटर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, जिसमें हमें 100 ऑफ अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हुई नजर आ रही है। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट की आने वाले वक्तों में क्या डिमांड है, कौन कौन सी स्किल जो है वो हमें सीखने की ज़रूरत है, आने वाले वक्तों में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि डिसअपियर हो जाएंगी और कौन सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इस दुनिया की जो शक्ल हमारे सामने आ रही है, हमें उसके हिसाब से तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पे पाकिस्तान को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप इस चैनल से मज़ीद वीडियो अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।